नमस्कार साथियों, मैं अमित। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अधिगम पर। और मैं आपको पेडागोजी सिखाने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सेंट्रल टीटी के एग्ज़ाम्स अब नज़दीकी हैं, जुलाई और अगस्त में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनसे कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल टीटी में हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल नहीं होते हैं जैसे कि अदर स्टेट्स में होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिसमें एक टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्रिकी तरीके से पूछते हैं, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा है कि अगर एक बार आपको तरीके समझ में आ गया तो किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मोटिवेशन एक ऐसा नाम है जो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वहां पर सभी जगह इसके बारे में बात की जाती है। तो मोटिवेशन को आमतौर पर क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा बोलते हैं, हिंदी में इसको अभिप्रेरणा बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि आप अगर हिंदी पे थोड़ा सा आप कम फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे कई टर्मिनोलॉजी होती हैं पेडागोजी में जिनकी हिंदी में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि भगनाशा, आप में से हो सकता है कई लोगों ने सुना हो और कई लोग कह रहे हो कि ये क्या है। तो यहीं पर जब इंग्लिश इसकी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि फ्रस्ट्रेशन, और ये बड़ा आसान सा है। अब हमें समझ में आ गया कि यार ये फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल यार आसान सा है, ये हिंदी में क्या बोल दिया। बस ऐसे ही कुछ मोटिवेशन भी है। तो मोटिवेशन को बहुत आसान ही तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन और ये सब दुनियादारी इसमें नहीं पूछते हैं। मोटिवेशन को अगर सीधा साफ समझना है तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि सर किसी चीज के बारे में जब हम मोटिवेट होते हैं तो उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाता है, ये सही जवाब नहीं होता है। मोटिवेशन अधूरा है एक चीज के बिना। होता क्या है मोटिवेशन में? भाई हम अभिप्रेरित हैं, हमने किसी को देखा, हम अभिप्रेरित हुए, मोटिवेट हुए। अब वो मोटिवेशन फैक्टर्स वो आपका इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैं यहां पर एक शॉर्ट टर्म में एक छोटी चीज बताना चाहता हूं, आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मोटिवेट किसी को देखकर हुआ कि भाई वो प्रोफेसर साहब हैं, तो मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे प्रोफेसर बनना है, और मैंने तैयारी शुरू कर दी, नेट की, जेआरएफ की, पीएचडी की, और पता चला मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। ऐसा अक्सर होता है। बच्चे जो होते हैं, किशोर होते हैं, वो किसी को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो तैयारी भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, यानी कहीं कुछ गड़बड़ है। इसी तरीके से लाखों लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईएएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए कोटा जाते हैं, कानपुर आते हैं, कई जगह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारी करने के बावजूद वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्या लगता है इसके पीछे? क्या उनकी मेहनत में कमी है? तो जवाब है नहीं, मेहनत में कमी नहीं है। बस एक चीज अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे देते तो शायद उनको सही दिशा अगर मिल जाती तो सही दशा को वो प्राप्त हो जाते। और वो क्या है? वो है एबिलिटी। ध्यान दीजिए, वो क्या है? एबिलिटी। नाम तो सुना होगा आपने, कई बार सुना होगा। एबिलिटी का क्या मतलब होता है? क्षमता। कई बार हम अपनी क्षमता को देखे बिना हम मोटिवेट हो जाते हैं उस काम के लिए, लेकिन वो क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है और इसलिए वह काम हमारा पूरा नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, कहीं पर पूछा भी जा सकता है, ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू मोटिवेशन प्लस एबिलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? लक्ष्य। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लक्ष्य। और लक्ष्य कैसे मिलता है? मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों से मिलकर। इन दोनों में यदि कोई भी चीज अगर गायब हो गई, मोटिवेशन गायब हो गया, एबिलिटी गायब हो गई, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, इस टर्म के बिना मोटिवेशन क्या है? अधूरा है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम हाईली मोटिवेट हैं लेकिन एबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे? हमारे अंदर क्षमता नहीं है 5-5 घंटे, 6-6 घंटे की बैठ के एक साथ पढ़ने के लिए, तो हम कैसे कर पाएंगे? और इसी तरीके कई बार क्या होता है, हमारे अंदर एबिलिटी तो है, क्षमता तो है, लेकिन क्या है? हम मोटिवेट नहीं है। रामायण में जब सभी लोग बैठे हुए थे और ये बात आ रही थी कि लंका जाना है, माता सीता तक यह संदेशा पहुंचाना है, तो वहां पर सभी से बात की जा रही थी। वहां हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। उनसे तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम आओ और यह काम करो। वो कहे नहीं, हम कैसे कर पाएंगे भाई, हम नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे चले जाएं? तो जामवंत जी उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं।
मोटिवेट करते हैं। शक्तियां दिलाने से क्या मतलब है, उनको मोटिवेट करते हैं, यानी शक्तियां उनके पास होती हैं लेकिन मोटिवेशन के अभाव में उस चीज को समझ नहीं पाते। और जैसे ही वो मोटिवेट होते हैं फिर बताने की जरूरत नहीं है, जाते हैं और कांड करके चले जाते हैं, लंका दहन करके चले जाते हैं। तो ऐसा भी कई बार हमारे जीवन में होता है कि हमारे अंदर शक्तियां हैं लेकिन क्या है, हम मोटिवेट नहीं है। आप बने हो आईएएस के लिए, आप बने हो पीसीएस के लिए, और आप लगे हो तैयारी समूह की तैयारी के लिए या छोटी वैकेंसी के लिए। तो अपनी क्षमता को यदि हमें पता चल जाए कि भाई क्षमता क्या है, या कोई हमको बता दे और फिर हम मोटिवेट हो जाएं, तो उस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है, समझ में आ गई होगी कि लक्ष्य हमेशा तभी मिलता है, पहले आप देखो आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं है। यदि वो क्षमता है तो निश्चित रूप से उस काम को करिए, मोटिवेट होइए और बढ़िए। तो दोनों का होना जरूरी होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू मोटिवेशन प्लस एबिलिटी, इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, जनरली मैं बता रहा हूं क्या होता है। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हिंदी में सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में सब जगह पढ़ा होगा आपने, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, ये सारी चीजें पॉजिटिव मोटिवेशन में आती है, शाबाशी देना, ये सब कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, या फिर इसे पॉजिटिव फीडबैक की बात कर देते हैं। पुनर्बलन का मतलब इंग्लिश में इसको रीइंफोर्समेंट या फिर फीडबैक बोलते हैं। अब ये सारी जगह हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि ये प्रशंसा है, पुरस्कार है, ये सब कुछ पॉजिटिव है। तो फिर नेगेटिव क्या है, तो साफ सीधा सा जवाब आएगा दंड, भय, किसी को डांटना, मारना। तो भैया ये नहीं होता है, होता है लेकिन हमारे एजुकेशन फील्ड में ये चीज यहां पे सर्वाइव नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, मैं यहां पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बात को समझने की यहां पे कोशिश करिएगा कि मोटिवेशन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है। तो आप बच्चों को सजा या दंड तो दे नहीं सकते हो आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत। अब उसमें इनके अलावा एक बात की जाती है इग्नोरेंस, किसी की उपेक्षा करना। जैसे क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं, आपने सबसे क्वेश्चन पूछा और एक बच्चे से आपने क्वेश्चन नहीं पूछा या एक व्यक्ति से आपने बात नहीं करी। आप ऐसे सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि आपके आसपास में परिवार में कई लोग रहते हैं या पड़ोस में रहते हैं और वहां पे क्या है, आप किसी एक व्यक्ति से बात नहीं करते हो, बाकी सबसे आप बात कर रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, तो उसको कहीं ना क्या है, अजीब लगेगा। ये भी एक तरीके क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अक्सर ये हमारे माता पिता हमको अक्सर देते रहते हैं, अक्सर कि कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही पड़े रहोगे, तुम्हारे साथ वाले आगे बढ़ गए, तुम अभी तक यही हो, तुम यही अभी टीटी और सेंटर टीटी में भटकते रहना। तो वो क्या आपका बुरा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरीके क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। उनकी जो पीछे की भावना है वो आपके हित में है, लेकिन कहने क्या बात है, वो एक तरीके के नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, जाओ और फला फला काम जब तक नहीं करके आते मुझे मेरा मुंह मत दिखाना, हीरो एकदम मोटिवेट हो जाता है। उस जगह क्या है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। उसको आप अन्यथा ना ले, वो एक काम करने का तरीका है। भाई ये भी सही बात है कि मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों मिलकर काम करते हैं। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रशंसा करी, बहुत अच्छे से किया, बच्चा उसमें कई बार मोटिवेट होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशंसा से बात नहीं बनती। जैसे तुलसीदास जी, उनको उनकी पत्नी जब उन्हें धिक्कारती हैं और अचानक वो एक महाकाव्य रामचरितमानस की रचना कर डालते हैं, वो एक तरीके क्या था, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था, नेगेटिव फीडबैक था। तो कई बार हम चीजों से या रिश्तेदार या आसपास के लोग ऐसी कोई बात कह देते हैं जो हमको बुरी लग जाती है, एक तरीके क्या होता, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना भैया, इसमें भी एबिलिटी का रोल है, क्षमता नहीं है तो नहीं कर पाओगे। यहां कहते रहे घर वाले ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर, हाँ भाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्षमता ही नहीं है, और जिसके अंदर क्षमता होती है वो करके दिखा देता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। मोटिवेशन में क्या बात आई है, कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में पूछते हैं मोटिवेशन से तात्पर्य है या समझते हैं, तो वहां पे आप देखिएगा क्षमता की बात जरूर की जाएगी और तभी वो जवाब सही माना जाएगा कि रमेश के अंदर यह क्षमता है कि उस काम को कर सकता है, परंतु इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो वहां पे क्या है, आप उसे मोटिवेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मोटिवेशन में मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बच्चों के लेवल पर आप बच्चों को कभी भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं देंगे।
ये मैंने समझाने के लिए आपको चीजें बताई कि बड़े हो गए, समझदार हो गए, वहां आप नेगेटिव दे सकते हो, लेकिन यहां पर बच्चों के इसमें आप उनको कभी भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। आरटीई का कानून है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये अपनी बात दिल से आप मानिए कि बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको अगर नेगेटिव कर दोगे या उनको आप इग्नोरेंस कर दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चे क्या है, और ज्यादा निराशा में चले जाएंगे, जो कि सही बात नहीं है। उनको हमेशा क्या देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको क्या देना है, हमेशा और हमेशा किसी भी दशा में उनको क्या देना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी साथ ये सेशन, ये टॉपिक मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आगे कुछ नई चीजों के साथ, ऐसी ही एंटरटेनिंग वे में। बाय।